Welcome to Al Mustafa Global Village YouTube channel. On the uses of computer in business. बिजनेस में कंप्यूटर के यूज कौन कौन से हैं? कंप्यूटर इज यूज्ड इन बिजनेस में कंप्यूटर क्या क्या यूज कर रहे हैं? मार्केटिंग में, स्टॉक एक्सचेंज में, बैंक्स में और डिपार्टमेंटल में। ये चार इसके यूजेस हैं। तो हम सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन मार्केटिंग। Marketing application provide information about the organization, products, its distribution system, its advertising and personal selling activities, and its pricing strategies that combine the four major elements. ये वो चार major elements हैं, लास्ट में लिखे हुए हैं प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस और प्राइस। ये इसलिए इसे फोर पीस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राइट डाउन द यूज ऑफ कंप्यूटर इन स्टॉक एक्सचेंज। Computer market around the world are in transition. On some trading floors, paper is disappearing. In fact, the trading floors itself are disappearing in the some places because many stock markets launch the computerized system that make it possible for stockbrokers to do all their trading electronically. यानी अब ऑफिसेज और इस तरह के हमने जान छुड़ा दी है, बल्कि अब हमारा ऑफिस क्या होता है, एक लैपटॉप और एक जो है इंटरनेट डिवाइस। क्योंकि ऐसे बिजनेस जिनके प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन द यूज ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स। आपको बड़े अच्छे से पता है कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग है वी provided several benefits such as save time and convenience for customer। हम अब हर तरह की जो ट्रांजैक्शन है वो अपने एक क्लिक पर कंप्यूटर पर बैठे बैठे कर लेते हैं। इसके अलावा MICR जो डिवाइस है जो एक पर्टिकुलर मैग्नेटाइज्ड इंक को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो आपके चेक्स पर मौजूद होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट राइट डाउन द पर्पस ऑफ यूजिंग ATM। MCQs आता होता है बड़ा इंपॉर्टेंट। ATM स्टैंड्स फॉर, याद रखिएगा, ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आपको पता ही है अब हम टाइम के पाबंद नहीं रहे, हम किसी भी वक्त जाके जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ATM मशीन से। नेक्स्ट है यूज ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस ऑटोमेशन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अक्सर OA के नाम से आता है। डिफाइन OA या राइट डाउन द यूज ऑफ कंप्यूटर इन OA ऑफिस ऑटोमेशन। आप ऑफिस के अंदर जितने भी टास्क परफॉर्म करते हैं ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, वो आपका ऑफिस ऑटोमेशन कहलाता है। नीचे 5 जनरल कैटेगरीज दिए भी हुए हैं उसने, डिसीजन मेकिंग, डाटा मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, डाटा कम्युनिकेशन और डाटा स्टोरेज। उसके बाद डिस्क्राइब DMS डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। DMS include word processing, desktop publishing, reprography, image processing and archival storage application। ये जो लेटर, प्रपोजल और रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिकली आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वो आपके DMS कहलाता है। रिप्रोग्राफिक क्या होता है जी? Reprographic is a blanket term encompassing multiple methods of reproducing content such as scanning, photography and digital printing। ये आपका हार्ड कॉपी फॉर्म में भी हो सकता है, यानी पेपर पर भी, और कंप्यूटर पर भी सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में भी हो सकता है। डिस्क्राइब द यूज ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम स्टूडेंट्स व्यूअर्स क्या होता है? इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम की जब हम बात करें, इज अ मेथड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन इमेज। जो आप इमेज पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू गेट इनहांस इमेज और टू एक्सट्रैक्ट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, दैट इज कॉल्ड इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपके पास द यूज ऑफ मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। जो आप मैसेजिंग सेंड करते हैं एक डिवाइस से, चाहे वो फैक्स मेल के जरिए हो, चाहे वो ईमेल के जरिए हो, चाहे वो वॉइस मेल के जरिए हो, वो मैसेज हैंडलिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट द ऑफिस सपोर्ट सिस्टम इन ऑफिस ऑटोमेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर ऑन अ सेम टास्क। तो ये आपका वर्क ग्रुप कहलाता है। और ऑफिस सपोर्ट सिस्टम जो है वर्क ग्रुप की एक्टिविटीज को सपोर्ट और कोऑर्डिनेट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में कई दफा आया हुआ है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी आप जो बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स और इंफॉर्मेशन करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, वो आपका ई कॉमर्स कहलाता है। उसके सर्विसेज कौन कौन सी हैं? सर्विसेज हैं जी इलेक्ट्रॉनिक मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई शॉपिंग।
देखिए ये चैप्टर आसान इसलिए भी है, एप्लीकेशन और यूजेस क्योंकि हम इसमें पढ़ रहे हैं और हम चूंकि खुद कंप्यूटर के यूजर हैं, हम मुख्तलिफ पर्पज के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम बड़े आसानी से ये देखें ना, ईमेल आप यूज करते हैं, मैं एक करा रहा, ईमेल आप परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे आप क्या कहते हैं, जो आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी मैसेजिंग सेंडिंग और रिसीविंग करते हैं वो आपकी ईमेल कहलाती है। इस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसे आसान लफ्जों में बात करें तो एक से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो कॉल करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। इन विच वीडियो कैमराज एंड माइक्रोफोन कैप्चर साइट एंड साउंड ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क, इट इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद ई शॉपिंग, आपसे ज्यादा ई शॉपिंग कौन करता होगा? मैनी बिजनेस नाउ हैव वेबसाइट दैट अलाउ इंटरनेट यूजर टू बाय देयर गुड्स एंड सर्विस। शॉपिंग कैन टेक प्लेस यूजिंग अ कंप्यूटर एट होम। हम अपने घर के दरवाजे पर चीजें खरीद ले रहे हैं और उसे वाया अपना क्रेडिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी जो से पे कर देते हैं। उसके बाद है व्हाट यू नो अबाउट ई बैंकिंग, जिसे साइबर बैंकिंग, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन साइबर बैंकिंग के नाम से भी आता है, तो ये आपने याद रखना है। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग कहते हैं। आप हर तरह की जो है ट्रांजैक्शन, अपना बिल पे कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, किसी को पैसे भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर ही कर रहे